हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट बुक की सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 संविधान सभा का जिसका नाम है। आपको यह बता दें कि ये बुक पुराना नहीं है, 2022-23 का है। इसमें टोटल 70 क्वेश्चन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 35 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हम 2 पार्ट बनाएंगे ताकि पढ़ने में आसान हो। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्वेश्चन 1 है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी के अनुसार यह किया गया था। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू का यह मांग था। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. राय ने। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किए? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? 1936 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध प्रांत संविधान का निर्माण करेगी? यह क्रिप्स योजना कहलाती है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन का पालन 1946 का। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? तो यह फैजपुर का अधिवेशन में रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो यह उस समय 389 सदस्य होते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर बी है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि और उपयुक्त सभी है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए? 208। पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान मंत्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रस्तावित रूप से निर्वाचन किया? प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो युक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद का। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, इसीलिए बहिष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया? विधानसभा ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, विधानसभा के लिए चुनाव कब से संपन्न हुए? तो 1946 से संपन्न होने लगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आज का लास्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का क्वेश्चन नंबर 35, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। यह वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपनी राय बताइएगा। यदि इस वीडियो में कोई भी गलती नजर आई हो तो कृपया कमेंट अवश्य करें ताकि हम उस गलती को ठीक कर सकें।
साथ ही यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, लव यू ऑल।